नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टेटन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वैदिक काल पढ़ रहे थे और जो कि 1500 बीसी से 600 बीसी तक चला। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 बीसी से 600 बीसी तक चला है। तो हम लोग आज देखेंगे इसमें। दोस्तों, मैं बता दूं कि वैदिक काल में जो लोहा था वो धीरे धीरे प्रयोग में आने लगा था, जो लेकिन उसकी पुष्टि जो है पूर्ण रूप से नहीं हो पाई थी। तो आइए देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के प्राप्त बर्तनों को चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। दोस्तों, मृदभांड और कुछ नहीं होता है, सिर्फ बर्तन होता है मिट्टी का। तो आगे देखते हैं। इस काल में आर्यजनों का विस्तार उत्तर भारत के अनेक स्थानों तक हो गया था। दिल्ली तथा दोआब के कुछ भागों पर कुरु पांचालों की संयुक्त सत्ता स्थापित हुई एवं हस्तिनापुर मेरठ उनकी राजधानी बनी। दोस्तों, मैं बता दूं कि दोआब जो होता है, ये दो नदियों का जो मुहाना होता है उसे दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहते हैं। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जो वर्ण व्यवस्था है शुरुआत में ऐसी नहीं थी जैसी इस समय चल रही है। शुरुआत में था कि जो काम कर रहा है कोई कर्मों के आधार पर गोत्र वर्ण निर्धारित किए गए थे। लेकिन तो उत्तर वैदिक काल में मूल वंश जाति के आधार पर इसे बांट दिया गया कि जो जिस जाति में या वंश में पैदा होगा वो उसी वंश का हो जाएगा। तो देखते हैं आगे। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में पाकिस्तान के गांधार क्षेत्र में लोहे का प्रयोग होने लगा। देखिए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होने लगा है। दिया गया है 800 ईस्वी पूर्व से लोहे से बने हथियारों का प्रयोग नियमित रूप से होने लगा। लोहे को श्याम या कृष्ण अयस कहा जाता था। याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में लोहे को श्याम या कृष्ण अयस कहा जाता था। आगे दिया गया है, रुक जाइए एक सेकंड। दोस्तों, मैं बता दूं कि राजा को दैव पद भी कहा जाता था, मतलब देवताओं का पद। परंतु राजा अभी भी निर्वाचित होता था, नियुक्त नहीं किए जाता था। सभा तथा समिति महत्वपूर्ण संस्थाएं थी तथा मंत्री परिषद थी। अब पशुपालन के साथ कृषि पर आधारित अस्थायी जीवन आरंभ हो गया था। वैश्य वर्ग उत्पादक वर्ग बन गया था तथा कृषि कार्यों में दासों का उपयोग होने लगा। देखिए, आर्य आए थे तो उस समय ऐसे नहीं थे, लेकिन इस समय ये लोग दास भी बना रहे हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी तथा ब्राह्मण विरोधी अध्यापक श्रमण कहलाते थे। जो इन लोगों का विरोध करते थे उन्हें श्रमण कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन बनता था कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों या आर्यों का विरोध करने वाले को क्या कहा जाता था, तो उन्हें श्रमण कहा जाता था। आगे देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत जो मिले हैं, चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं, लोहा मिला है और अस्थाई निवास मिला है कि ये लोग अब रहने लगे थे या यावर का जीवन नहीं व्यतीत कर रहे थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं टहल रहे थे। आगे दिए गए साहित्यिक स्रोत, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद। अथर्ववेद में सभा तथा समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। याद रखिएगा। दोस्तों, 3 वेद हैं जिन्हें वेदत्रयी कहा जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिए। वेदत्रयी अथर्ववेद दोस्तों बहुत बाद में बनाया गया, इसीलिए इसे उसमें नहीं रखते हैं। बाकी तीनों वेद जो हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन्हें वेदत्रयी कहा जाता है। तो आगे दिए गए हैं। जबालोपनिषद में प्रथम बार चारों आश्रम की चर्चा हुई है। दोस्तों, 4 आश्रम वही हैं कि वयस्क रहने पर शादी विवाह का जीवन जिए, उसके बाद बूढ़े हों तो वन में चले जाएं या घर के बाहर कुटिया बनाकर रहने लगें, और बच्चे हैं तो घर में रहें। यही 4 आश्रम बताए गए हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण द्वारा बहुविवाह के प्रचलन का संकेत मिलता है। विधवा विवाह का प्रचलन
तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। विधवा पुत्र को देदीपत्य कहा जाता था। दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में विधवा पुत्र को देदीपत्य कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। कैसे कृषि होती थी, क्या क्या बोया जाता था, ये सभी दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न थी जौ, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। अभी ये तो ऊपर भी मैंने बताया। आगे दिया गया है, सॉरी एक सेकंड, कहाँ गया, हाँ दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है, याद रखिएगा। तो किस उपवेद में बताया गया, तो शतपथ ब्राह्मण है जिसमें क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। आगे देखते हैं, अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में वाड़ा, कूप और नहर कूल्य का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों उस समय भी नहरें खुदाई गई थी। आगे दिए गए, अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बनाया गया है। छंदोग्य उपनिषद में एक दुर्भिक्ष का उल्लेख मिलता है और वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और उसके उत्पाद थे। आगे देखते हैं, जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करव नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। दोस्तों याद रखिएगा, सत्तू वही जौ का बनता था। आगे दिया गया है, वैदिक काल में जौ, गेहूं, मूंग, तिल, उड़द आदि प्रमुख अन्न थे। दोस्तों जौ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जौ ही पूछा जाता है, गेहूं, मूंग, तिल, उड़द नहीं पूछा जाता है। आगे देखते हैं, ऋग वैदिक काल में जहां इंद्र सबसे शक्तिशाली देवता थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति ब्रह्मा ने ले लिया। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में प्रमुख ब्रह्मा जी हो गए, उसके पहले इंद्र को माना जाता था। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए किया गया है। आगे देखते हैं, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखा जा रहा है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, यही पूछता है कि कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद है। आगे दिया गया है, मनुस्मृति हिंदू विधि ग्रंथ है तथा मनु प्रथम विधि निर्माता थे। उस समय उत्तर वैदिक काल के माने जाते हैं। और आगे दिया गया, श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है, ये भी माना जाता है। पुराणों की कुल संख्या, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 18 पुराण हैं, जिसमें मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण आदि आते हैं। आगे दिया गया है, अष्टोमा सदगमय को बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों ये भी पूछा जाता है, अष्टोमा सदगमय और सत्यमेव जयते, ये दोनों पूछा जाता है। सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है और अष्टोमा सदगमय को बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। आगे देखते हैं, वैदिक साहित्यों में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि जब आर्य आए तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही पहले आए थे ये लोग, तो उसी क्षेत्र में इनका विस्तार माना जाता है सिंधु के, इसीलिए सिंधु नदी ज़्यादा बार वर्णित है। आगे देखते हैं, कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता के वार्तालाप का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद तथा ब्रह्मसूत्र को संयुक्त रूप से प्रस्थानत्रयी कहा गया है, प्रस्थानत्रयी कहा गया है दोस्तों। आगे देखते हैं, चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है। दोस्तों जो चरक थे ये बहुत बड़े चिकित्सक थे उस समय के, तो उन्हें चिकित्सक कहा जाता है। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यजुर्वेद, दोस्तों यजुर्वेद में यज्ञ की बहुत कम मात्रा में मिलता है और इसमें मिलता है धनुर्विद्या, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इन सब का, युद्ध का, इन सब का ज़्यादा उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं, अपर का अर्थ है पवित्र जाई होता है। दोस्तों पवित्र जाई का मतलब
मुझे नहीं पता है। शिक्षा का संबंध ध्वनि शास्त्र से, कल्पसूत्र का संबंध कर्मकांडों से, नियुक्त का संबंध व्युत्पत्ति शास्त्र से बताया जाता है और भाषा शास्त्र तथा छंद का संबंध छंद शास्त्र से है। आगे देखते हैं। मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति है तथा समाज व्यवस्था से संबंधित है। मत्स्य पुराण एक प्राचीनतम पुराण है। दोस्तों ये कहा जाता है पहला पुराण यही है, मत्स्य पुराण। आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में इंद्र देवता की स्तुति में 250 सूत्रों की रचना की गई थी, याद रखिएगा। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में प्रजापति ब्रह्मा जी को स्थान प्राप्त है और वैदिक काल में इंद्र को स्थान प्राप्त है। आगे दिए गए हैं। राजस्व यज्ञ राजा के सिंहारोहण से संबंधित यज्ञ था। राजस्व यज्ञ दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ था। वाजपेय शौर्य प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजनार्थक किया जाने वाला था। आगे देखते हैं। अग्नियोष्टम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु पशु बलि द्वारा किया जाता था। इसमें सोमरस का पान भी किया जाता था। दोस्तों सोमरस मतलब मदिरा। आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल की मृदभांड संस्कृत को गेरवर्णी मृदभांड OCP संस्कृत कहते हैं। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृत को चित्रित धूसर भांड संस्कृत PGW कहा जाता है। इसका उत्प्लवन हरियाणा के भगवानपुर में किया गया है। आगे देखते हैं। रामायण तथा महाभारत महाकाव्य है तथा रामायण को आदि काव्य कहते हैं। दोस्तों ये भी पूछा जाता है, इसे UP SSC की परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत हाई लेवल वाली परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। आगे देते हैं। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, जो कि ऋग्वेद में है। ईरान की अवस्था बिल्कुल ऋग्वेद के समान है। आगे देखते हैं। पतंजल ने पारीड़की की संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी पर टीका लिखा है। दोस्तों पतंजल की रचना है टीका, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। दिए गए 16 संस्कार। दोस्तों अभी तक जो हमने ऊपर पढ़ा है 16 संस्कार, 16 संस्कार। जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के 16 महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं, जिसे संतान प्राप्ति गर्भाधान कहा जाता है, पुत्र प्राप्ति पुंसवन कहा जाता है, और गर्भ में संतान की रक्षा के लिए सीमांतोन्नयन कहा जाता है, जात कर्म के लिए बच्चे के उत्पन्न होने पर किए जाने वाला संस्कार जात कर्म। आगे देखते हैं। नाम रखने के लिए किए जाने वाला संस्कार नामकरण था, और पहली बार घर से निकलना निष्क्रमण कहलाता था, और नवजात शिशु को भोजन के रूप में अन्न देने का प्रारंभ अन्नप्राशन कहा जाता था। मुंडन संस्कार चूड़ाक्रम, कान में छेद करना कर्णवेधन, शिक्षा प्रारंभ विद्यारंभ। ये सभी दोस्तों आर्यों के प्रमुख साधन थे कमाने के। उसके अलावा उन्हें करने को कुछ नहीं आता था। लड़ाई झगड़ा मारपीट करते रहते थे, एक दूसरे को आपस में लड़ाते थे, और उसके बाद इतने सारे नियम लगा दिए कि आप अगर कुछ भी करेंगे तो हमसे पूछ कर करेंगे, और अगर नहीं पूछेंगे तो आपको ये हो जाएगा। देश भर का आडंबर बता दिए हैं। तो लोग अभी भी इसमें फंसे हैं। आगे देखते हैं। उपनयन संस्कार। दोस्तों ये वैदिक काल में महिलाओं को प्राप्त नहीं था उपनयन संस्कार, जो कि पुरुषों को प्राप्त था। तो दोस्तों वैदिक काल में ही भेदभाव होने लगा था, धीरे धीरे आगे भी हो रहा था। देखते हैं आगे। वेद का अध्ययन प्रारंभ करना वेदारंभ कहलाता है। केश का अंत अर्थात मुंडन कहलाता है केशांत। शिक्षा की समाप्ति पर समावर्तन
कहलाता है। विवाह विवाह संस्कार कहलाता है। दाह संस्कार अन्त्येष्टि। दोस्तों मरने की बाद भी इन लोगों को बुलाकर तब जब तक ये संस्कार नहीं कराया जाता था तब तक कहा जाता है कि ये लोग कभी भी स्वर्ग की आसन नहीं पाते थे। आगे दिए गए हैं न्याय दर्शन। दर्शन और उसके प्रवर्तक। न्याय दर्शन दिए थे गौतम ऋषि ने। सांख्य दर्शन आरंभिक विचारधारा जिसे कहा जाता है, कपिल मुनि जी ने दिया था। वैशेषिक दर्शन उल्लूक कड़ाद ने दिया था। अयोग दर्शन पतंजल ने दिया था। और चवार्क दर्शन चवाल ने दिया था। उत्तर मीमांसा दर्शन कर्म सिद्धांत वादरायण ने दिया था। पूर्व मीमांसा कर्म सिद्धांत जैमिनी ने दिया था। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग हैं जैमिनी और वादरायण, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे ना आत्मा है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है, तो ये सभी बकवास बातें हैं। जितना सत्य है कि भगवान है उतना सत्य है नहीं है, ये इन लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। जैमिनी और वादरायण, क्योंकि तत्व मीमांसा में मिलता है। आप लोग अगर इथिक्स पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। दर्शनों पर आधारित पुस्तकें उपनिषद कहलाती हैं। उपनिषद काल में राजा अश्वपति कैकेयी के शासक थे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम महाजनपद काल पढ़ेंगे, जिसमें मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था, जिसमें बहुत महान महान शासक हुए, अशोक सब यहीं पर हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। with